क्या आप भी अपनी हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं? चाहे वो चाय की दुकान पर चाय पीना हो, किराने की दुकान पर सामान खरीदना हो या फिर शॉपिंग करना हो या फिर अपने दोस्तों को पैसा भेजना हो। अगर आप इन सभी कामों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर कोई और यूपीआई ऐप। अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो यूपीआई है वो चार्ज काटे। जी हाँ, अब ये क्यों होगा, कब से लागू होगा, क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर आपको बताएं तो मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई से होने वाले भुगतान पर व्यापारियों से शुल्क लेने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। देखिए, मंगलवार को संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली कानून में संशोधन विधेयक पेश किया गया और इस बदलाव के बाद विषय में यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट मतलब एमडीआर लागू किए जाने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ये जो शुल्क है वो ग्राहकों से नहीं बल्कि व्यापारियों से लिया जाएगा। देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, एक तय राशि से अधिक पर यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाया जाए। दूसरा, कि व्यापारी के सालाना कारोबार के आधार पर शुल्क तय किया जाए। एक प्रस्ताव के अनुसार केवल बड़े व्यापारी से शुल्क लिया जाएगा, जबकि छोटे कारोबारियों और उसी के साथ साथ ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा। सूत्रों के अनुसार जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 1,50,00,000 रुपए से अधिक है, उनके 2,000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन पर से 0.5% तक एमडीआर लगाया जा सकता है। देखिए, रेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन कुल ट्रांजैक्शन की संख्या का केवल 4% है, लेकिन कुल लेन देन मूल्य में इसकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 67% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। उद्योग और नियामक सूत्रों का कहना है कि इससे यूपीआई पर एमडीआर लागू करने का कानूनी रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि शुल्क कितना होगा और कितने लेन देन पर ये लागू किया जाएगा। यूपीआई आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क में से एक है। जुलाई महीने में इसके जरिए 23.6 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल जो राशि है वो 29.9 लाख रुपए करोड़ हो गई। देखिए, इस सिस्टम पर फोन पे और गूगल पे का सबसे अधिक दबदबा है। अब आपको बताते हैं कि एमडीआर क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये वो शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। देखिए, फिलहाल भारत में क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर करीब 1.5% और डेबिट कार्ड पर 0.9% तक एमडीआर लगता है, लेकिन यूपीआई भुगतान पर अभी व्यापारियों से कोई एमडीआर नहीं लिया जाता। अगर सरकार यूपीआई पर एमडीआर लागू कर देती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर बड़े कारोबारियों और उसी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट कंपनियों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे पेमेंट कंपनियों को बेहतर तकनीक विकसित करने और उसी के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने और अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त आय मिलेगा। हालांकि व्यापारी संगठनों का कहना है कि इससे कारोबार की लागत बढ़ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से एमडीआर लागू करने को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। संशोधन विधेयक पेश होने के बाद अब इस पर संसद में चर्चा होगी और नियम तय किए जाएंगे। ऐसे में ग्राहकों के लिए अभी यूपीआई से भुगतान पहले की तरह मुफ्त ही रहेगा और किसी भी तरीके की बदलाव की स्थिति में सरकार आधिकारिक तौर पर जानकारी जारी करेगी। तो देखिए, फिलहाल ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हैं आने वाले दिनों पे कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही है। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।